Hello students, welcome to Ganit classes. Today we are going to do question number 10 of Figure It Out, page number 133, chapter 5, class 8, Ganit Prakash. So student, if you want to see previous question, you can check previous videos. There are so many videos available for this class 8, chapter 3 to 5. You can check previous video. If you are liking such video, please like, share and subscribe my channel Ganit classes. So let's do question number 10. Here he says write a 6-digit number. This is chapter 5 going on. You have to write a 6-digit number that it is divisible by 15. तो ऐसा 6-digit number लेना है जो 15 पे divisible है, such that when the digits are reversed it is divisible by 6. अगर हम digits को reverse कर दें वो 6 पे divisible हो जाए, ठीक है. तो हमने ऐसा नंबर लेना है. तो अब 15 पे divisible का मतलब क्या है? If a number is divisible by 15, तो इसका मतलब divisible by 15 means कि it is divisible by 15 कैसे बनता है? 3 5s are 15. That means it is divisible by 3 and 5 both. तो 3 और 5 दोनों पे divisible होना चाहिए. तो हमें ऐसा नंबर लेना है कि जिसके लास्ट में हमें 5 लेना ही लेना है. लेट नंबर, हम अब नंबर को एज्यूम कर रहे हैं. हमने नंबर ले लिया, लास्ट में हमने 5 लेना ही लेना है ताकि वो डिजिट 6 पे डिविजिबल 5 पे डिविजिबल हो, ठीक है. अब लास्ट में तो 5 ले लिया, अब बाकी कितने प्लेसेस बचे? सो हमने 6 डिजिट का बनाना है. वी आर लेफ्ट विथ 1 2 3 4 5 6, ठीक है. तो अब हम बड़ा नॉर्मल सा ले लेते हैं. हम 6 से नंबर लेना शुरू कर देते हैं. 1 2 3 4 5 6 तक हम इन्हीं नंबर में से ले लेते हैं, ठीक है. पहले हम ले लेते हैं 6, 5 हम ले चुके हैं, 4 3 2 1. तो ये तो हमारे बन गए 6 डिजिट, ठीक है. तो हमने ये ले लिया. अब हम इसका सम करके देख लेते हैं. लास्ट में तो 5 है, अगर लास्ट में 5 है डिविजिबल बाय 5 हो गया. फॉर 3 के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सम ऑफ डिजिट्स हम करके देख लेते हैं. 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5. 6 प्लस 4 10 13 15 16 एंड 5 21. सम 21 आ गया. सो इट इज डिविजिबल बाय, अगर 21 3 से डिविजिबल होता है तो इट इज डिविजिबल बाय 3. तो हमारा जो नंबर है 3 पे डिविजिबल हो गया. हमने पीछे 5 भी लिया था, तो इस करके इट इज डिविजिबल बाय 5 आल्सो. तो अब 5 पे भी है, 3 पे भी है. दैट मीन्स देयरफॉर 6 4 3 2 1 5 इज डिविजिबल बाय, किस पे डिविजिबल हो गया? इट इज डिविजिबल बाय 15, ठीक है. तो दोनों पे डिविजिबल हो गया. अब कह रहा है व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड. अब आप डिजिट्स को रिवर्स कर दो. देखो, डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब पहले 5 ले लिया, 1 2 3 4 6. व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड, न्यू नंबर. ये नंबर कैसे बना? बाय रिवर्सिंग. हमने रिवर्स कर लिया, हमारा न्यू नंबर बन गया, ठीक है. अब इसको हमने 6 पे डिविजिबिलिटी बाय 6 का मतलब क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 6 का मतलब है डिविजिबल बाय, क्योंकि 6 कैसे बनता है? 2 3s, ठीक है. तो डिविजिबल बाय 2 एंड 3, ठीक है. तो अब इसको आप देख लो, लास्ट में 6 है, लास्ट डिजिट इज 6. अगर लास्ट में 6 है इसका मतलब डिविजिबल बाय 2. लास्ट में अगर इवन नंबर होता है तो डिविजिबल बाय 2 होता ही होता है, ठीक है. और सम ऑफ डिजिट्स क्या है? सम तो वही रहेगा. अगर हम रिवर्स कर भी देंगे सम तो वही रहेगा. सम इज 21, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 3. अगर सम 21 है तो 3 पे, क्योंकि सम मैंने ओरल 21 कैसे लिख दिया? बिकॉज पहले हमारा 21 आया था. सम तो वही रहेगा. रिवर्स कर लो, एक बार आप देख लो. 5 and 1 6, 2 8, 8 and 3 11, 11 and 4 15, 15 and 6 21. सम तो वही रहेगा. तो डिविजिबल बाय 3 भी हो गया.
अब 2 और 3 दोनों पे है, दिस इम्प्लाइज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6. सो आई होप दिस सम इज क्लियर टू यू. एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं. क्वेश्चन में कहा था कि एक 6 डिजिट नंबर बनाओ देन व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 15. पहले तो हम 15 के लिए सोचेंगे नंबर. 15 का मतलब 3 5 तो हमने एक नंबर एज्यूम कर लिया, उसके लास्ट में, क्योंकि 5 के लिए तो हमें लास्ट डिजिट कुछ ना कुछ 0 या 5 रखना था. 0 क्यों नहीं रखी? यस, दिस क्वेश्चन यू कैन थिंक. अगर हम 0 रखते, रिवर्स करते, तो ये 6 डिजिट नंबर नहीं रहता. 0 यहाँ आता तो 5 डिजिट बन जाता. दैट्स वाई हमने 5 को लास्ट में रखा. इसका सम किया तो ये 3 पे आ रहा था डिविजिबल, तो 15 पे हो गया. फिर हमने रिवर्स करके सम किया. नाउ इट इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो, बिकॉज लास्ट में 6 है और सम जो फिर से 21 है. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट सेज Deepak claims there are some multiples of 11 which when doubled, एक हम 11 के मल्टीपल लें, अगर हम उनको डबल करते हैं, they are still multiple of 11, तो भी वो 11 के मल्टीपल रहेंगे. बट अदर मल्टीपल ऑफ 11, कुछ मल्टीपल 11 के ऐसे हैं डोंट रिमेन मल्टीपल ऑफ 11, कि वो 11 के मल्टीपल नहीं रहते when double. Examine if this कंजेक्चर इज ट्रू, एक्सप्लेन योर कंक्लूजन. ठीक है, तो हम 11 के मल्टीपल, दीपक का क्लेम है, तो हम देखते हैं. हमने 11 का टेबल लिख लेना. लेट मल्टीपल ऑफ 11 बी, हमने ले लिए 11, 22, 33, 44 एंड सो ऑन. ठीक है, बाय डबलिंग, सबको डबल कर दो. डबल करने से क्या बन जाएगा? 11 का डबल हो जाएगा 22, इसका डबल 22 का 44, 33 का 66, 44 का 88 एंड सो ऑन. कर दिया डबल. अब देखो मल्टीपल ऑफ 11 बनता है या नहीं. ठीक है, 22 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 11, 44 को 4 इंटू 11, 66 को 6 इंटू 11 एंड 88 को 8 इंटू 11. तो सब में 11 आ रहा है. यू कैन सी हेयर वी आर गेटिंग 11, 11, 11. तो सारे मल्टीपल ऑफ 11 आ रहे हैं. पहले भी मल्टीपल ऑफ 11 थे, आफ्टर डबलिंग अगेन मल्टीपल ऑफ 11. दिस इम्प्लाइज दिस कंजेक्चर इज फॉल्स. जो भी एजम्पशन इन्होंने लिया है, दिस इज फॉल्स, क्योंकि वो अगर मल्टीपल 11 के हैं, डबल करने से वो मल्टीपल 11 रहते हैं. उन्होंने क्वेश्चन में कहा था ना कि कुछ मल्टीपल रहते हैं, कुछ डोंट रिमेन. नो, ऑल रहते हैं. चाहे हम कोई भी मल्टीपल ले रहे हैं, अगर हम उसको डबल कर रहे हैं, वो फिर भी 11 का मल्टीपल रहेगा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. डिटर्मिन वेदर द स्टेटमेंट्स बिलो आर, देखो हमारे पास 3 कैटेगरी दी हैं. ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू एंड नेवर ट्रू. 3 कैटेगरी में हमें डिवाइड करना है ये सारे पार्ट्स को, कि हमेशा ट्रू है, कभी कभी ट्रू है, या फिर कभी भी ट्रू नहीं है. ठीक है, फर्स्ट इज वी आर गोइंग टू डू हियर द प्रोडक्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9. ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं. मल्टीपल ऑफ 3 कैसा होगा, हमें सबकी रीजन भी बतानी है साथ में. मल्टीपल ऑफ 3 होगा, जैसे हमने ले लिया 3a. ठीक है, अब फिर और क्या लेना है? मल्टीपल ऑफ 6. मल्टीपल ऑफ 6 कैसा होगा? हमने ले लिया 6b. ठीक है, प्रोडक्ट लेनी है इनकी. नाउ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3a इंटू 6b. 18ab बन गया, इज अ मल्टीपल ऑफ 9. ठीक है, 18 के फैक्टर बनाते हैं, सो 9 इंटू 2ab आ गया मल्टीपल ऑफ 9. ऑलवेज ट्रू. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि जब हमने प्रोडक्ट ली यहाँ पे 9 आ गया हमारे पास. ठीक है, सो दिस आंसर इज ऑलवेज ट्रू. नाउ वी कम टू सेकेंड. ही सेज sum of 3 consecutive even number will be consecutive. So here the main point is consecutive.
लगातार जो होते हैं, जो कॉन्टिन्यूटी में नंबर होते हैं। इवन नंबर, तो आप कोई भी 3 कॉन्टिन्यूस नंबर ले लो, जैसे हमने ले लिया, इवन लेने हैं, ठीक है। हमने ले लिए 2, 4, 6, तीनों का सम ले लेते हैं। 2 + 4 6, 6 + 6 12, यस, डिविजिबल बाय 6। और ले लो कोई कॉन्सिक्यूटिव जनरली, जैसे हमने ले लिया 14, 16, 18, प्लस किया 30 + 8, यस 48, यस। तो हम सो मेनी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो इट इज ऑलवेज ट्रू, ये ट्रू हो ही रहा है। जब भी हम कोई 3 कॉन्सिक्यूटिव लेते हैं मल्टीपल ऑफ 2, यस इट इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू है। जैसे हम कोई भी नंबर ले रहे हैं, कॉन्सिक्यूटिव जरूर लेने हैं, लगातार वाले जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ही सेज इफ ABCDEF ABCDEF इज अ मल्टीपल ऑफ 6, अगर ये 6 का मल्टीपल है, देन BAD, इन्हीं डिजिट को आगे पीछे कर दिया, विल बी अ मल्टीपल ऑफ 6। यस, देखो इन्होंने यहाँ पे ABCDEF लिया और यहाँ पे लिया है BCDEF, लास्ट डिजिट तो F ही है। अगर ये डिविजिबल बाय 6, क्योंकि 6 का मतलब क्या होता है, 6 कैसे बनता है, 2 × 3, यानी 2 और 3 दोनों पे आना चाहिए। अगर F यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका मतलब बोथ आर लास्ट डिजिट इज सेम, सो डिविजिबल बाय 2 तो है ही है, डिविजिबल बाय 2, बिकॉज लास्ट डिजिट इन्होंने सेम लिया, मतलब वो इवन ही है। और 3 के लिए हम क्या लेते हैं, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट तो डिजिट तो सेम ही है, सम ऑफ डिजिट्स विल रिमेन सेम, क्योंकि आगे पीछे करने से सम चेंज नहीं होता, विल रिमेन सेम, सो इट इज ऑलवेज ट्रू। तो 2 पे डिविजिबल भी है, 3 पे भी है, तो 6 पे होगा ही होगा, सो दिस इज ऑलवेज ट्रू। दिस इज योर थर्ड पार्ट, ठीक है। नाउ हम फोर्थ पे आ रहे हैं। ही सेज 8 × 7b - 3 - 4 × 11b + 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। इसको हम खोल के देख लेते हैं। 8 7 = 56, 8 3 = 24, इसको खोलो, 4 11 = 44b ± -4। अब इनको माइनस करो, 12b, इन दोनों को हमने b वालों को इकट्ठा कर लिया, 12b - 28। अब देखो इसमें ये तो 12 का मल्टीपल है, 12b जो है इसमें तो 12 का मल्टीपल है, 28 में से हम 12 कैसे कॉमन लें, अगर कॉमन 12 आएगा तभी तो मल्टीपल ऑफ 12 आएगा, सो इट इज नेवर ट्रू। हम 12 कभी कॉमन ले ही नहीं सकते, अगर 28 की जगह 24 होता तो हम 12 कॉमन ले लेते, सो दिस इज नेवर ट्रू, ये कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। सो दिस इज योर लास्ट। देखो ट्रू फॉल्स नहीं है, ये हमें हर चीज में कंडीशन देनी है कि इट इज ट्रू और नॉट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। चूज एनी 3 नंबर्स When is their sum divisible by 3? कोई भी 3 नंबर ले लो, ठीक है। आपको बताना है कि उनका सम जो है 3 पे डिविजिबल कब होगा। देखो अगर हमने कोई भी नंबर लेते हैं, जब भी उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या क्या हमारे पास वो रह सकते हैं, रिमाइंडर। कोई भी नंबर है, जब भी हम उसको 3 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, हमेशा इससे कम आएगा, या 0 आएगा, या 2 आएगा, या 1 आएगा। So, if a number is divided by 3, अगर किसी नंबर को हम 3 पे डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कैन बी, या तो आएगा रिमाइंडर 0, या फिर 1, या फिर 2, 3 ही केस बनेंगे। तो अब रिमाइंडर अगर 0 आता है, इफ रिमाइंडर इज 0, फर्स्ट केस, इफ रिमाइंडर इज 0, तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं। देखो फिर तो इसका मतलब 3 के मल्टीपल है, 3 के टेबल में जितने नंबर होंगे रिमाइंडर आएगा। तो हमने ले लिए 3 6 9। अब इनका सम ले लो, 3 + 6 + 9 18, यस, डिविजिबल बाय 3। इसने यही बोला है चूज एनी 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर लो
व्हेन इज देयर सम डिविजिबल बाय 3? तो सम आ गया डिविजिबल बाय 3, केस 1 हो गया। अब केस 2 में हम लेंगे इफ रिमाइंडर इज 1। तो हमने 3 नंबर ले लिए जिनका रिमाइंडर जो है वो 1 है। तो एक एक नंबर इसको बढ़ा लेते हैं, एक ले लेते हैं 4, 6 से एक बढ़ा लेते हैं 7, एक ले लेते हैं 10। अब सम ले लो, 4 + 7 + 11 21। यस, डिविजिबल बाय, ठीक है। तो अब भी 3 पे डिविजिबल आ रहा है। अब ले लेते हैं इफ रिमाइंडर इज 2। तो हम इससे एक और बड़ा ले लेते हैं, एक 5 ले लिया, एक 8 ले लिया और एक ले लिया 11। अब इनको प्लस करो, सम लेते हैं तो 5 + 8 + 11 तो आ गया 24। यस, 24 भी 3 पे डिवाइड होता है। तो इसका मतलब इफ रिमाइंडर इज सेम, अगर रिमाइंडर सबका सेम है, सेम मतलब अगर 0 है तीनों का, या फिर 1 है, या फिर 2 है, देन सम इज डिविजिबल बाय 3। अगर तीनों केस में रिमाइंडर सेम है तो वो 3 पे डिवाइड होगा ही होगा। आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। सो अभी आपको फिर से इसका रिकैप दे देती हूँ। अगर तीनों नंबर 3 पे कह रहा है, कोई भी नंबर ले लो, अगर उनका सम 3 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक्सप्लोर करना है। तो हमने 3 नंबर ले लिए, रिमाइंडर 3 कैसे हो सकते हैं, 0, 1 या 2। तो तीनों केस में हमने सम करके देख लिया कि अगर रिमाइंडर सेम है तो हमारा सम जो है डिविजिबल बाय 3 है। I hope this is clear to you. If you are liking such video, please like, share and subscribe. Next question we will do in next video. Okay students, bye bye.